हाय एवरीवन, मैं अनीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके चैनल में। दोस्तों, हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव सोच बना के रखिए। और जो भी दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर हो रहा है वो किसी से छुपा तो है ही नहीं। अतुल सुभाष जी के साथ जो भी हुआ वो बहुत ही दुखदाई, और हमारे पास शब्द नहीं है कि हम कह सकें। दोस्तों, सारे जो रूल्स हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब महिलाओं के लिए हैं। अगर आदमी को परेशान किया जा रहा है उसकी वाइफ के द्वारा या घर वालों के द्वारा, मतलब वाइफ के घर वालों के द्वारा, तो कौन से नियम हैं जो उसको न्याय दिला सकते हैं? क्योंकि सारे जो नियम हैं वो तो सारी महिलाओं के लिए हैं। और महिलाएं है ना, इसका अच्छा खासा इस्तेमाल करना सीख गई हैं। यानी कि जो रियल में परेशान हैं उनके लिए ये तो है ही यूजफुल। मतलब जो भी हमारे नियम बने थे, लॉ बने थे, वो उनके लिए तो हैं ही, उनके लिए ही बने थे। लेकिन उनकी आड़ में ना जो महिलाएं शातिर होती हैं, जिनको घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं होता, मुझे लगता है ना वो शादी के बंधन में बंधती ही इसीलिए हैं कि वो जाके परेशान कर सकें, है ना, किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकें। तो ऐसा करना ही किसी लिए, अगर आपको नहीं शादी के बंधन में बनना बनना है, आपको नहीं उस रिश्ते को निभाना है, तो आप रिश्ता ही मत बनाइए ना, शादी ही मत कीजिए। क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं? अभी जो भी हुआ अतुल सुभाष जी के साथ में, बिल्कुल भी मतलब हम तो सुन भी नहीं पा रहे हैं उन्होंने किस तरीके से सहा होगा, कितना अंदर उनकी उथल पुथल मची होगी। ये कदम उठाने से पहले कितनी घुटन होगी, मतलब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा इसके अलावा कि वो ये चीज कर जाएं, है ना। ये बहुत ही शर्मनाक ये बहुत ही शर्मनाक उन्होंने हरकत की है, उनकी वाइफ के घर वालों ने या उन्होंने, कि उस बंदे को इतना तोड़ दिया, इतना टॉर्चर कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि लास्ट में वो ये कदम उठाए, मतलब उठाए ही जाए, मतलब नहीं भी उठा रहे होंगे ना, तो उठा लें वो ये कदम। और जहां तक मैंने पढ़ा, वहां उन्होंने ये भी कहा था कि दुनिया खत्म हो जाती, मतलब दुनिया चली जाती है, तुम क्यों नहीं चले जाते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आपने भी पढ़ी होंगी जो उन्होंने कही। और जहां पर उनका केस लड़ा जा रहा था वहां पर भी महिला जज थी, तो ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना भी है कि वहां से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था उनको। पैसे की डिमांड जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। पहले 40,000 थे, फिर लाख, फिर हो सकता है बाद में फिर करोड़ भी मांगे जाते। एक अच्छा खासा इंसान जिसकी जिंदगी बहुत अच्छी चलती, अगर उनकी पार्टनर बहुत ही समझदार होती, बहुत ही सुलझी हुई होती, समझने वाली होती, तो मुझे लगता कि बहुत अच्छे से जिंदगी आसान रहती और चलती। दोस्तों, एक महिला के हाथ में होता है कि वो अपने घर को किस तरीके से रखती है, जन्नत बनाती है या नरक बनाती है, या फिर सबको साथ लेके चलती है, या फिर अकेले ही। जो अकेले चलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको गृहस्थ जीवन में आना ही नहीं चाहिए, उनको पीछे वहीं पे अकेले ही रह जाना चाहिए। तो बहुत ही दुखदाई न्यूज़ है, बहुत ही दिल को दहिलाने वाली न्यूज़ है, और बस यही कामना है कि भाई उनको न्याय मिल जाए, है ना। हम उनके दर्द को जो है सोच भी नहीं सकते, उन्होंने तो फील किया है, और कितने साल तो रहे हैं वो उस दर्द के साथ में। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स का बुरा हाल है, भाई है, और उनके पेरेंट्स हैं, उनको तक ये महसूस नहीं हुआ कि उनके घर का बच्चा इस तरीके से कदम मतलब उठाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भाई उसकी फैमिली को परेशान वो देखे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। बट ऐसा करना कहीं से भी सही बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब कोई भी महिला किसी को परेशान करती है या बेइज्जती करती है या फिर उसको मतलब इतना नीचे गिरा देती है ना, कि कोई भी इंसान अंदर से खत्म हो जाता है। मैं खुद महिला हूं लेकिन मैं बोल रही हूँ इस चीज को।
कि वो महिला कहलाने के लायक है ही नहीं। अच्छा, उन्होंने ये सब क्या सोच के किया होगा, क्या नहीं किया होगा कि पैसे लेंगी या उसके बाद क्या करेंगी? मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा जीवन का क्या होगा, मैं कैसे जी पाऊँगी? मेरे पास बच्चा है, इसको मैं क्या संस्कार दूँगी, क्या सिखाऊँगी कि तुम्हारे पिता के साथ मैंने क्या किया? कहीं न कहीं से तो पता चलेगा उसको, ऐसा तो है नहीं कि आज नहीं पता चला तो कल भी पता नहीं चलेगा, कहीं न कहीं से तो पता लगेगा, है ना? और ऐसी चीज़ें ऐसी बातें और चीज़ें छुपती तो किसी से भी नहीं है। तो बस यही है दोस्तों, जो भी पुरुष मेरी वीडियो देख रहे हैं, स्ट्रांग हो जाइए। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी महिलाएं हैं या ऐसे से आपके रिलेशन है तो समय रहते दूरी बना लीजिए, क्योंकि ऐसों की नज़र सिर्फ और सिर्फ अपने सुख पर होती है, पैसों पे होती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज अतुल जी उनके साथ होते, है ना? बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, एक रिकॉर्डिंग अपनी बातें कह देना जाने से पहले, न्याय की माँग करना, और जाता हुआ इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो क्या ही बोलें, ये जो हमारी न्याय व्यवस्था है, इसका प्रयोग तो बहुत गलत हो रहा है। जो महिलाओं के लिए कानून बने हैं, भई उनकी सुरक्षा के लिए बने हैं, वो उनका बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है दोस्तों। और हम सबकी मांग यही है कि अतुल जी को जो है जल्द से जल्द न्याय मिले, जैसा वो लिख कर गए हैं, जैसा बता कर गए हैं कि उनकी क्या इच्छाएं थी, वो सब इच्छाएं जो है पूरी की जाएं। बस यही कहना चाहूँगी। और कहते हैं ना कि इन आदमी को बड़ा ही स्ट्रांग माना जाता है बहुत, कि भाई वो अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करता, अपना दुख नहीं बताता लोगों को। लेकिन कहीं न कहीं वो अब बहुत ज़्यादा टूट रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, और सिर्फ़ उसको ना तोड़ते हैं तो खुद उनकी अपने, यानी कि उनकी पत्नी, वाइफ़ या जो भी कह लीजिए, वाइफ़ पत्नी क्या ही कहेंगे, क्या बोलें? अगर कोई पत्नी इस तरीके से अपने पति के साथ करती है तो उसको क्या ही पत्नी बोले, मैं तो महिला बोलने में भी मुझे इसको शर्म आ रही है, तो पत्नी वाइफ़ क्या नाम दें, समझ नहीं आता। चलिए आप बताइएगा आपकी क्या राय है, और बस यही है कि स्ट्रॉन्ग बनिए, लड़िए, ऐसे लोग हैं तो उनको सबक सिखाइए, खुद अपने ऊपर कोई भी कदम मत उठाइए, सबक सिखाइए ऐसे लोगों को, अच्छे से सबक सिखाइए। चलिए उम्मीद करते हैं और प्रे करते हैं कि भई उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको न्याय मिले।